मेरे सारे बच्चों की यही इच्छा होती है कि वो मुझे खूब सुंदर सा शॉल दें, उनके सामर्थ्य से जो सबसे बेहतर हो ना वो मुझे दें भेंट स्वरूप। और उसके बाद अगली प्रार्थना यही होती है कि उस शॉल को मैं पहनूं, खासकर शिरडी में पहनकर कम से कम एक वक्त तो मैं ज़रूर बैठूं। यही चलता है, तुम्हारे मन में भी यही चलता है। लेकिन जिस मंदिर के माध्यम से तुम मुझसे जुड़े, जिस मंदिर में जाकर प्रतिदिन मेरे सामने बैठकर मुझसे बातें करते रहे, मुझसे प्रार्थना करते रहे, वहाँ मुझे खूबसूरत सा शॉल कौन पहनाएगा? और वो सब छोड़ो, जो मुझे तुम अपने घर पर स्थापित कर रखे हो, वहाँ कौन पहनाएगा मुझे? बताओ। शिरडी आओ, दिल करे तो शॉल भेंट दे जाओ। आगे यकीन मानोगे, तुम जो दोगे ना उसका सदुपयोग ही होगा। चाहे उसे मैं पहनूं या मैं उसे किसी ऐसे बच्चे के पास पहुंचाऊं जिसे मेरे उस आशीर्वाद की, मेरे उस रक्षा कवच की बेहद ज़रूरत हो। तो एक बार जब तुम भेंट दे देते हो ना तो विश्वास से छोड़ दो। और इतनी ही इच्छा अगर तुम्हारी रहती है ना कि तुम जो भी दो हमेशा देखो कि उसे स्वीकार किया गया है या नहीं, तो तुम अपने अंतर्मन से पूछ लेना, मेरी मर्ज़ी के बिना तुम वो लेकर भी नहीं आ सकते जो तुम मुझे भेंट देना चाहते हो। वो सब मेरी इच्छा से होता है कि तुम्हारे दिल में ख्याल भी आता है। कई बार तुम मंदिर के पास से गुजरते हो, कभी सोचते हो हनुमान जी को चोला चढ़ाऊं, तो कभी माता रानी को दुपट्टे चढ़ाऊं, चुनरियाँ चढ़ाऊं। तो तुम करो ना, सेवा करो, हर रूप में मैं स्वीकार कर रहा हूँ, परेशान मत हो। और एक बात तुम अच्छे से समझो, मैं तुम्हारे साथ ना सदैव रहता हूँ। तो कोई अगर ये कहता है कि मैं उसके पास जाता हूँ या मेरे बारे में कुछ भी हो, पर तुम इस बात पर विश्वास रखो कि जितना मैं सबके पास जाता हूँ उतना ही मैं तुम्हारे पास भी रहता हूँ। तो तुम्हें अपनी बातें मुझे कहने के लिए किसी तीसरे इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। मैं और तुम काफ़ी हैं। तुम चिट्ठी लिखो, तुम्हें जो कहना है तुम कहो, मैं सब सुनूंगा। एक एक करके हर समस्या का समाधान होगा। कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जो असलियत में है ही नहीं। जब तुम सच में बैठकर मुझे लिखोगे ना, उसी वक्त तुम्हें बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो बस तुम सीधे से मुझसे बात करो। मुझसे मिलना है ना, तो ठीक मेरे चित्र के सामने बैठ जाओ, बस वहीं पर हूँ मैं। और एक बात कहूँ, जब तुम दिल से किसी को खिलाने के लिए बुला रहे हो ना, तो उसमें कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, कौन तुम्हारे जलसे में शामिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, किस समय हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है। अगर ये तुम्हारे पेशे के लिए ज़रूरी है तो सोचो, वरना मत सोचो। और ये बात बिल्कुल सही है कि मैं तुम्हें हमेशा दिखावा करने से रोकता हूँ। मुझे ये पसंद ही नहीं कि तुम दिखावा करो। तो ऐसा होगा ना कि अच्छे तरीके से तो सब कुछ चला भी जाएगा, जिसे जो मिलेगा वो खुश भी होगा, पर उसमें सिर्फ भावनाएं होंगी, प्यार होगा, आशीर्वाद होगा, कोई दिखावा नहीं। जो मैं बोलता हूँ, जो मैं आदेश करता हूँ ना, वो मैं तुमसे करवा भी लेता हूँ। तुम चाहो या ना चाहो वही हो जाता है। कभी कभी तुम समझ पाते हो, कभी कभी देर से समझते हो। खैर, चिंता मुक्त रहो, हमेशा खुश रहो। बहुत जल्दी एक बहुत अच्छे हनुमान मंदिर के दर्शन मिलने वाले हैं तुम्हें, जो बहुत प्रसिद्ध है। तुम्हारा बुलावा आ रहा है, जल्दी से जल्दी आना।